तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय के एकांत में, जहां बर्फ की चोटियां आकाश को छूती हैं, वहां एक प्राचीन देवदारू का वृक्ष युगों से खड़ा था। इस वृक्ष का नाम था स्कंद। स्कंद विशाल था, उसकी जड़ें धरती में गहराई तक थीं और उसकी शाखाएं मानो प्रार्थना में ऊपर की ओर फैली हुई थी। स्कंद वृक्ष ने अनगिनत युगों तक महादेव शिव को तपस्या में लीन होते हुए देखा था। हर बार जब महादेव समाधि में बैठते, स्कंद उनकी स्थिर ऊर्जा से एक अनूठा कंपन महसूस करता था। समय के साथ स्कंद ने एक गहरी इच्छा पाल ली। वो स्वयं महादेव के किसी कार्य में सहायक बनना चाहता था, केवल देखकर नहीं बल्कि सेवा करके। एक दिन महादेव ने अपनी समाधि तोड़ी और मंद मुस्कान के साथ स्कंद की ओर देखा। स्कंद ने अपनी आंतरिक व्यथा को वाणी दी। हालांकि वृक्षों की कोई आवाज नहीं होती, पर महादेव सब सुनते हैं। हे नीलकंठ, स्कंद के मन की आवाज ब्रह्मांड में गूंजी। मैंने युगों तक आपकी महिमा देखी है। मेरा जीवन केवल खड़ा रहने, धूप और वर्षा सहने में बीत गया। मैं नंदी जैसा आपका वाहन नहीं बन सका, न मैं गंगा जैसा आपके जटाओं में स्थान पा सका। मेरी प्रार्थना है, मुझे भी आपकी सेवा का कोई अवसर दें, जिससे मेरा अस्तित्व वह सार्थक हो जाए। महादेव कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, प्रिय स्कंद, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी धैर्यशीलता और तुम्हारी निस्वार्थ प्रार्थना मुझे अत्यंत प्रिय है। लेकिन सेवा केवल बड़े कार्यों में नहीं होती। तुम्हारा खड़ा रहना ही एक महत्वपूर्ण कार्य है। स्कंद उदास हो गया। क्षमा करें प्रभु, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। महादेव ने तब एक गहरा श्वास लिया और कहा, इस ब्रह्मांड में एक ऐसा लोक है जहां सभी आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा करती हैं, पर वहां प्रकाश का अभाव है। वे आत्माएं दिशाहीन और भटकी हुई हैं। वे न पूर्ण अंधकार में हैं, न पूर्ण प्रकाश में बसे क धुंधली छाया में हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने त्रिशूल से एक सूक्ष्म ऊर्जा निकाली। उन्होंने उस ऊर्जा को स्कंद वृक्ष की सबसे ऊंची और सबसे मजबूत शाखा में स्थापित कर दिया और बोले, आज से स्कंद, तुम कल स्कंद बनोगे। मेरी यह ऊर्जा तुम्हारी शाखा में एक प्रकाश स्तंभ का काम करेगी। जो बड़ी ये आत्मा भटक कर उस लोक से गुजरेगी, तुम्हारी शाखा का ये प्रकाश उसे सही मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी जड़ें धरती में जितनी गहरी हैं, उतना ही तुम्हारा प्रकाश ऊंचाई तक पहुंचेगा। तुम खड़े रहकर भी संसार के सबसे बड़े यात्री भटकती आत्माओं का मार्गदर्शन करोगे। स्कंद की हर पत्ती और हर तना आनंद से झूम उठा। उसकी वह शाखा तुरंत दिव्य सुनहरे प्रकाश से भर गई, जो केवल आत्माओं को दिखाई देता था। महादेव ने आगे कहा, अब तुम केवल एक वृक्ष नहीं हो, तुम मेरी स्थिरता और मार्गदर्शन की प्रतिमूर्ति हो। संसार में जब भी कोई व्यक्ति स्थिर मन से किसी कठिन परिस्थिति में मार्ग कर बड़ी ही तलाश करेगा, वह अनजाने में तुम्हारी उसी स्थिरता से प्रेरणा लेगा। तुम्हारी सेवा सबसे बड़ी है। तुम बिना कुछ कहे, बिना हिले, सबसे कठिन मार्ग पर चल रहे लोगों को आशा का संकेत दे रहे हो। इस प्रकार स्कंद वृक्ष को खड़ा रहने की अपनी साधारण नियति में भी महादेव की सेवा का सबसे बड़ा और गूढ़ अवसर मिला। वह आज भी उस एकांत में खड़ा है, अपनी सुनहरी शाखा से भटकी हुई आत्माओं को मोक्ष का मार्ग दिखाता हुआ। कहानी की सीख, सेवा का अर्थ केवल बड़े बड़े कार्य करना नहीं है, बल्कि अपनी वर्तमान स्थिति में बने रहकर धैर्य और स्थिरता के साथ अपने नियत कर्म को करते रहना ही सबसे बड़ी और सच्ची भक्ति है। कल्प स्कंद बनने के बाद वृक्ष की सुनहरी शाखा से निकलने वाला प्रकाश उन भटकती आत्माओं के लिए एक शांत और अचूक संकेत बन गया, जो विस्मृति लोक से होकर गुजरती थी। ये लोक न स्वर्ग था न नरक, बल्कि कर्मों के हिसाब किताब से पहले की एक अस्थायी अवस्था थी। स्कंद अब केवल जड़ नहीं था, उसकी चेतना महादेव के दिए हुए कार्य में लीन थी। उसने देखा कि जो आत्माएं प्रकाश की ओर आती हैं, वे शांति पाती हैं, पर कुछ आत्माएं ऐसी भी थीं जो अपने पूर्व जन्म के गहन मोह और अहंकार के कारण प्रकाश से दूर भागती थीं। उन्हें लगता था कि यह प्रकाश उन्हें उनके प्रियजनों से दूर कर देगा। एक दिन एक अत्यंत व्याकुल आत्मा स्कंद के पास पहुंची। यह आत्मा एक ऐसे राजा की थी जिसने जीवन भर केवल अपने पुत्र के प्रति अथाह मोह रखा। राजा का नाम वीरसेन था। वीरसेन की आत्मा प्रकाश के करीब आते ही कांप उठी। वीरसेन की आत्मा, ये प्रकाश मुझे कहां ले जाएगा? नहीं, मुझे वापस जाना है। मेरा पुत्र, मुझे उसकी सुरक्षा करनी है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता।
स्कंद की आंतरिक चेतना ने पहली बार वाणी को धारण किया। ये वाणी किसी साधारण वृक्ष की सरसराहट नहीं, बल्कि युगों के धैर्य और महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न एक शांत हरी गूंज थी। कल्प स्कंद, हे वीरसेन, ये प्रकाश तुम्हें मुक्ति के द्वार तक ले जाएगा। तुम अब एक देह नहीं हो, तुम केवल मोह से बंधे हुए हो। तुम्हारा पुत्र अब युवा है, उसे तुम्हारी नहीं, अपने कर्मों की आवश्यकता है। वीरसेन की आत्मा, तुम कौन हो? एक वृक्ष। तुम मेरे मोह को कैसे समझोगे? मैंने जीवन भर अपने पुत्र को ही अपना संसार माना है। मैं इस मोक्ष को नहीं चाहता, अगर इसमें उसे भूल जाना पड़े। ये सुनकर स्कंद की शाखा से प्रकाश कुछ धीमा पड़ गया। स्कंद ने अनुभव किया कि मात्र मार्गदर्शन का प्रकाश देना पर्याप्त नहीं है। कुछ आत्माओं को समझने और उनके मोह के बंधन को काटने की भी आवश्यकता है। स्कंद ने महादेव का स्मरण किया। उसी क्षण कैलाश पर समाधि में लीन महादेव के तीसरे नेत्र से एक अत्यंत शीतल करुणापूर्ण किरण निकली और सीधे स्कंद की जड़ से होती हुई उसके तने में समा गई। इस नई करुणापूर्ण शक्ति से स्कंद ने वीरसेन की आत्मा के पास अपनी एक सूक्ष्म ऊर्जा भेजी, जो उसके जीवन की सभी मधुर और दुखद स्मृतियों को शांत रूप से देखने लगी। कल्प स्कंद, वीरसेन, देखो, जब तुम देह में थे, तुमने अपने पुत्र की रक्षा के लिए अनेक पाप किए। तुमने न्याय को भुला दिया। तुम्हारा मोह तुम्हारे पुत्र का आधार नहीं, बल्कि उसकी छाया बन गया था। तुम्हारा पुत्र अब एक नया जीवन जी रहा है, जिसमें तुम्हारा हस्तक्षेप एक बाधा है। स्कंद की शीतल ऊर्जा ने राजा की आत्मा को पहली बार बिना किसी भावना के अपने जीवन के कर्मों को स्पष्ट रूप से देखने में सहायता की। वीरसेन ने देखा कि उनका पुत्र अपनी यात्रा में सफल है और अपने पिता के मोह की जंजीरों से मुक्त होकर अधिक सुखी है। मोह का बादल छट गया। वीरसेन की आत्मा कांपी, पर अब ये कंपन डर का नहीं, बल्कि गहन पश्चाताप और शांति का था। वीरसेन की आत्मा, क्षमा, हे मार्गदर्शक वृक्ष, आपने मुझे केवल मार्ग नहीं दिखाया, आपने मेरा मोह बंधन भी काटा। अब मैं मुक्त हूँ। आपकी यह सेवा साधारण नहीं है। जैसे ही वीरसेन की आत्मा पूर्ण शांति में आकर प्रकाश की ओर बढ़ी, स्कंद ने महसूस किया कि उसका कार्य केवल पथ प्रदर्शन नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन भी है। महादेव ने उसे स्थिरता दी थी, पर अब स्कंद ने अपनी सेवा में करुणा और विवेक को भी जोड़ लिया था। वह केवल प्रकाश स्तंभ नहीं रहा, वह भटकती आत्माओं के लिए संवाद स्तंभ भी बन गया। और इस तरह हिमालय का वह प्राचीन देवदारू वृक्ष कल्प स्कंद महादेव की इच्छा से संसार के सबसे जटिल यात्रियों, भटकती हुई आत्माओं को करुणा और ज्ञान के प्रकाश से मार्गदर्शन देता रहा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।